हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 यानी कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो हमने देखा कि मैक्सिमम मिनिमा कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन केस में कैसे निकालते हैं, और ये है उसकी तीसरी वीडियो जहां हम समझेंगे लैग्रेंज मेथड की हेल्प से हम ये काम कैसे करेंगे। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और हाँ, जिन बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836366। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और ये हमारी आज शाम की आखिरी वीडियो होने वाली है जो मैं शाम को ही सोने से पहले अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखते हैं। तो देखो, हमने ना इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी समझा था, आंसर आपको इसका पता है, लेकिन वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब की बार है लैग्रेंज मेथड। ऐसे ही एक से दो मेथड और रहेंगे इस वीडियो के बाद, जो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह आपके एग्जाम से पहले बना दिए जाए। आई बात समझ में? मतलब 2 या 3 वीडियोस मेरी और बाकी रहेंगी, और भाई अगर ना ही बन पाए तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम तो बेटर जाएगा क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। आई बात समझ में? तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि क्योंकि मेरे मॉर्निंग में बैचेस भी होते हैं, तो मैं अगर बैचेस से टाइम निकल जाता है मेरा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बाकी कंसेप्ट भी आपके एग्जाम से पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द फर्म ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन 12k की पावर 0.4 L 0.4, मतलब k हमारा कैपिटल, L हमारा लेबर। सब्जेक्ट बजट कांस्टेंट ये है हमारे पास, यही कांस्टेंट वहां भी था, याद होगा आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में उसने बोला है। अब देखो, लैग्रेंज की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, कहीं भी बनाना हो तो हमारा एल के यानी कि जो फंक्शन में है वो एल और के में जो फंक्शन है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, इसको ऑप्टिमाइज करना है, ये वाला फंक्शन ले लिया। प्लस में लैम्डा के बाद क्या आता है? कांस्टेंट, जो भी मैं गिवन कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि जिसके अंदर, जिसके दायरे में रह के मुझे वो काम करना है वो हमारे पास किया, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, इन सबको हम वहां पे ले गए थे, वहां से माइनस क्योंकि 0 रह गया, तो ये हमने पुट कर दिया। अब हम करेंगे, ये तो बन गई लैग्रेंज की इक्वेशन। आपको करना कुछ नहीं है, बारी बारी डेरिवेटिव करना है इसका। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है एक बार। अब इसका डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं इसका। तो मैंने डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया। तो पहले हम करेंगे इसका के रिस्पेक्ट में। तो मैंने निकाला एफ डी एफ एल के लैम्डा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम यहाँ पे, x बोल रहा हूं सॉरी, l के रिस्पेक्ट में करेंगे। l के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे डेरिवेटिव, तो देखना ध्यान से, तो l के डेरिवेटिव करना है हमें यहाँ पे। तो 12 k की पावर 0.4 ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि l के अलावा बाकी सब हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त मल्टीप्लाई में हो वो यूं का रखा जाता है। हम करेंगे सिर्फ इसका डेरिवेटिव। कैसे करोगे? l के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0.4 तक नीचे आएगा। फिर से वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से 0.4 उधर के नीचे है। जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं कि कभी भी अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि x की पावर में कुछ भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। जब मैंने आपको सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में फर्क समझाया था, उस टाइम पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, और आप लोगों को उम्मीद है सारे फॉर्मूले याद होंगे, बिना आपसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.4 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 0.4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 0.6, वही माइनस का। तो क्या आंसर आया? माइनस का 0.6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या? इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4.8 k की 0.4 और k की बोल रहा हूं, यहाँ पे दो बार k कैसे आ गया? हाँ, l के इसमें गया था, यहाँ पे l आएगा, सॉरी, यहाँ पे l लिख लेना। k की 0.4 और l की माइनस 0.6। और बाकी जो था तो प्लस में है लैम्डा 80 लिखा नहीं, लिखा हुआ है 800 लिखा हुआ है। 800 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 40 की क्या करना है? डेरिवेटिव करोगे तो 40 की हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 40 पहले से कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ 0? यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। 5 वाला क्या हो जाएगा? माइनस का 5, है ना, 5l का माइनस का 5, जैसे 5x का 5 होता है, माइनस का 5 हो गया ये, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म बन गई, तो ये बन गया हमारा माइनस का 5 लैम्डा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब चलते हैं अगली इक्वेशन की तरफ।
और इसको हम रखेंगे, एक बात और ध्यान रखना, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो 4.8 के की पावर 0. एल की पावर माइनस 0.6, ठीक है, माइनस में 5 लैम्डा बराबर आएगा 0 के। इसको ध्यान रखना, ये आपकी बनेगी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की ओर। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, df एल के लैम्डा का डेरिवेटिव करने वाला हूं मैं k के रिस्पेक्ट में। जब k के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसको समझ ध्यान से देखना। तो अब 12 और l की पावर 0.4 ये हमारा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो 12 और l की पावर 0.4 ये हमारा यूं का यूं रहेगा। बात रह गई k की 0.4 की, तो इसका क्या होगा, x की पावर n से 0.4 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी k की पावर क्या हो जाएगी 0.4 माइनस में 1 यानी कि 0.6, वही माइनस का 0.6 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्या बच गया, तो ये तो आ ही गया हमारे पास। तो 12 L 0.4 कांस्टेंट था, इसके डेरिवेटिव कर दिया है। प्लस में लैम्डा वाला पार्ट देखते हैं अब। 800 हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। माइनस 40 के डेरिवेटिव के केस में हो रहा था, माइनस 40 के का हो जाएगा -40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 का 0 कांस्टेंट है, क्योंकि 5 पहले से कांस्टेंट था, और जब डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हो रहा था हमारा L भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये 0 हो गया। सोल्व करूंगा इसे तो फिर से इसकी मल्टीप्लाई होगी 4.8 L की पावर 0.4 K की पावर माइनस 0.6 माइनस में 40 लैम्डा बराबर है 0 के। अब मैं करूंगा इसका ही डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो df ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो df L के लैम्डा डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, लैम्डा हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, फिर तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, तो 0 ही हो गया। और यहाँ पे लैम्डा का 1 हो जाएगा, ये पूरा लैम्डा के मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा क्या बचेगा, 800 माइनस में 40k और माइनस में 5 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। और इसको मैं क्या रख दूंगा 0 के बराबर। तो ये हमारा 3 काम होता है कि बारी बारी डेरिवेटिव करना आपको, हर एक पैरामीटर को लेके और फिर उसको रखना 0 के बराबर। मैं आपको समझा रहा हूँ लैग्रेंज मेथड, ध्यान रखना। कुछ नहीं किया, पहले फंक्शन बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, कि फंक्शन में पहले क्या आएगा, फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है उसका कांस्टेंट का फंक्शन लिखना है, फिर बारी बारी डेरिवेटिव करना है, k के रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में और लैम्डा के रिस्पेक्ट में। जब l के रिस्पेक्ट में करूंगा तो k और लैम्डा दोनों ही कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। तो वो भी काम खत्म हो गया हमारा। और जब k के रिस्पेक्ट में किया हमने यहाँ पे, जब k के रिस्पेक्ट में कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारा जब के रिस्पेक्ट में किया तो लैम्डा और जो हमारा एल है वो भी कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। और जब इसके रिस्पेक्ट में किया तो हमारे पास एल के और लैम्डा। तो चलो देना शुरू करते हैं वापस। तो फर्स्ट सेकंड, और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये बनी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो हमने बाय बाय डेरिवेटिव कर लिया था, एल के रिस्पेक्ट में भी, के रिस्पेक्ट में भी और लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी। अब हम करते हैं इन इक्वेशन से हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखना। जो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास है 4.8 k की पावर 0.4, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। l की पावर माइनस का 0.6, l की पावर माइनस 0.6, और क्या है हमारे पास माइनस में 5 लैम्डा को वहां भेज रहा हूं, 5 लैम्डा को वहां भेज दिया। हमें निकालनी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो 4.8 k की पावर 0.4 l की पावर माइनस 0.6, और ये 5 आएगा डिवाइड में। 5 से 4.8 काट रहा हूं, तो पहले तो पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी, मैंने काटा इसे, तो ये 45 आएगा 9 पे, 3 रह गया, 0 लूंगा, ये आ गया 6 पे, तो 0.96 आएगा ये। 0.96 k की पावर 0.4 l की पावर माइनस 0.6, ये आ गई लैम्डा की एक वैल्यू। अब ऐसे मैंने इसको देखा, किस वाली इक्वेशन को, ये तो 4.8 वाली इक्वेशन थी जब l की, और जब k वाली इक्वेशन देखी तो यहाँ पे भी क्या है 4.8 l की पावर 0.4, l की पावर 0.4, k की माइनस 0.6, और इसको वहां भेज दिया 40 लैम्डा को। 40 लैम्डा वहां जाके पॉजिटिव हो गया, लैम्डा के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 48 अपॉन में 40 l की पावर 0.4 और k की पावर माइनस 0.6। यहाँ पे है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 40 है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से 40 हमारे पास डिवाइड में आया था, अगर मैं काटना चाहूं तो ये कटेगा 12 चौक 48, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पे 0.12 आना चाहिए, ठीक है। तो L 0.4 k की पावर माइनस 0.6, ये आई लैम्डा की दूसरी वैल्यू। अब देखो लैम्डा हमारा कहाँ गया, वो लैम्डा ऊपर वाला, लैम्डा हमारा इसके बराबर भी आया, लैम्डा हमारा इसके बराबर भी आया, इसको लैम्डा बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, इस सिंबल को। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों लैम्डा की वैल्यू ही है। जब दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेट कहां पे करूं, यहां पे करता हूं।
ठीक है, तो ये एक बॉक्स बना लेते हैं, प्लॉट हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। तो लैम्डा की एक वैल्यू ऊपर थी, वो थी 0.96, के की पावर 0.4 और एल की पावर -0.6। ठीक है, ये और लैम्डा नहीं दूसरा बराबर है 0.12, एल की पावर 0.4 और के की पावर -0.6। तो यहां तक तो सोल्व आपने कर लिया होगा। पॉइंट से पॉइंट काट लेते हैं, डिवाइड में आएगा, यूं भी अभी 0.12 यहाँ पे आएगा डिवाइड में। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 8 96। ठीक है, के इसको यहां लेके आता हूं। जब एक देखो इसके आगे का स्टेप ना आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन किया था, ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, के की पावर 0.6 वो भी माइनस का, ये वहां जाएगा डिवाइड में, इसको यहां से हटा रहा हूं, ये यहां जाएगा डिवाइड में। ध्यान रखना ये वहां चला गया, इसको यहां लेके आऊंगा तो एल की पावर 0.6 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 0.6 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 8k और यहाँ पे बनेगा -0.6 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 0.6, तो बेस सेम पावर है 0 और 0.6 प्लस में 0.4 बन जाएगा 1 दोनों ही तरफ। तो यहाँ पे बच जाएगा l, तो l बराबर आ गया फिर से 8k, l की वैल्यू 8k आ गई, इसको पुट करो इस वाली में थर्ड इक्वेशन में। जब l की वैल्यू 8k यहां पुट करूंगा तो 800 है माइनस में 40k और l की जगह क्या आएगा 8k, तो 8 5 जा 40k, तो 40k यहाँ पे भी आ गया बराबर है 0k, माइनस माइनस प्लस 40k प्लस 40k 80k वहां जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये अलग से सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना 80k बराबर है 800 के, 0 कट गया एक और यहाँ पे आ गया 8 गुणा में 10 80, के की वैल्यू 10 आ गई, के 10 आया है, के की 10 को फिर से यहीं पे पुट कर दो इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहां पे एल की वैल्यू निकाली जा सके, के की वैल्यू 10 यहीं पे पुट कर दो ना, के की वैल्यू 10 यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, के की वैल्यू 10 रखी 400, 800 में से 400 गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक यही इक्वेशन है ना हमारे पास, हाँ ये रही, तो के की वैल्यू जब 10 रखूंगा तो ये आ गया हमारा कितना 400, 400 800 में 400 कितना बच गया 400, 5 एल बराबर आया 400 के, एल की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है वहां पर डिवाइड में होगा, तो 5 8 40 0 होगा, एल की वैल्यू आ गई 80, तो एल 80 आया। इतना सा तो हमने वहां भी देखा था। हमारे पास कुछ नई चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, लैग्रेंज मेथड में ये थी नई चीजें, जो इक्वेशन बनी है 3 लैम्डा के साथ, फिर हमने डेरिवेटिव किया, एक बार किया हमने के रिस्पेक्ट में, एक बार किया एल के रिस्पेक्ट में, एक बार किया लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तीनों को रखा 0 के बराबर, फिर तीनों से हमने पहले दो को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल के मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर हमने इक्वेट कर लिया, इक्वेट करते ही मेरे पास एक इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन कौन सी बनी थी, यहाँ पे जो बनाई थी मैंने वो बनी हमारी l बराबर 8k, l बराबर 8k को मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया कौन सी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। k 10 आया, k 10 को वापस यहां पर दिया, l हमारा 80 आ गया। यानी कि अगर मैं l और k के रेशियो की बात करूं तो कितना आया था, l हमारा अगर k हमारा कितना यूज हो रहा है 10 यूज हो रहा है, तो l हमारा इतना होगा 80। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था, सीक्वेंस से हमने क्वेश्चन करवाया है ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना आए समझने में, आंसर सेम ही आया है लेकिन तरीका अलग था आपकी बार करने का। तो तरीका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मान लो लिखा आ गया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपको वो मेथड अप्लाई करना होगा, आपके एग्जाम में लिखा गया आपको लैग्रेंज मेथड से करना है तो आपको ये वाला तरीका करने को, ये वाला तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और भाई कई बच्चों की डिमांड क्वेश्चंस को लेके कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाए, साथ साथ जिन्होंने व्हाट्सएप पे मांगा है व्हाट्सएप पे अपलोड करने की पूरी कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो भाई जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको मिलेगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल के वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं, जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।